कराची के लियारी इलाके में छोटा सा घर, सन 2023। ज़ैनब की बेटी आमना 9 माह की है। वो देखने में ठीक लगती है, मुस्कुराती है, पहचानती है, हाथ पैर हिलाती है, लेकिन डॉक्टर ने जो बताया वो ज़ैनब को समझ नहीं आया। आमना का कद इसकी उम्र के मुताबिक नहीं बढ़ रहा। अंदर से कुछ हो रहा है जो आंखों से नहीं दिखता। जो नहीं दिखता वो दिमाग में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तफ्ती ऑनलाइन। सन 2023 में अमेरिका में येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कुछ किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जागते हुए बच्चों के दिमागों का fMRI स्कैन लिया, 4 से 25 महीने के बच्चे, और जो देखा उसने इंसानी दिमाग के बारे में 1 सदी पुराना सवाल हल कर दिया। हम बचपन की बातें क्यों याद नहीं रखते? जवाब ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में लाखों बच्चों के साथ एक खामोश अलमिया हो रहा है जो ना अखबार में छपता है और ना किसी को दिखता है। 100 साल पहले सिगमंड फ्रॉयड ने इसे इन्फेंटाइल एमनीजिया का नाम दिया। हम 3 साल से पहले की कोई बात याद क्यों नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि इस दौर में हम सीखने की मशीन होते हैं, जुबान सीखते हैं, चेहरे पहचानते हैं, दुनिया समझते हैं। साइंसदानों का कदीम जवाब था, दिमाग का वो हिस्सा जो यादें महफूज करता है, हिप्पोकैम्पस, बचपन में अभी बना ही नहीं होता, इसलिए कुछ याद नहीं रहता। लेकिन चूहों पर होने वाली तहकीक ने शक पैदा किया। बच्चे चूहों के दिमाग में यादों के निशानात एनग्राम्स पाए गए। जब इन्हें बड़े होने के बाद दिमाग के इन्हीं न्यूरॉन्स को लेजर से रोशन किया गया तो वो भूला हुआ रास्ता याद आ गया। यादें थीं, बस पहुंच से बाहर थी। क्या इंसानी बच्चों में भी ऐसा ही होता है, और अगर होता है तो हिप्पोकैम्पस कब से काम करना शुरू करता है? ये था वो सवाल जो येल ने हल किया। मार्च 2025 साइंस जर्नल, क्रिस्टन याट्स, निकोलस टर्क ब्राउन और इनके साथियों ने वो नताइज शाया किए जिनका इंतजार था। उन्होंने 4 से 25 माह के 26 बच्चों को जागते हुए fMRI मशीन में रखा, जो अपने आप में एक कारनामा था। बच्चों को तस्वीरें दिखाई गईं, चेहरे, मनाजिर, अशिया, और फिर इन्हीं तस्वीर को नई तस्वीर के साथ दोबारा दिखाया गया और देखा गया कि बच्चा किसको ज्यादा देर देखता है। नतीजा वाज़ेह था, तकरीबन 12 माह की उम्र से हिप्पोकैम्पस में वो सरगर्मी शुरू होती है जो यादों को महफूज करती है। जिन बच्चों का हिप्पोकैम्पस पहली बार तस्वीर देखते वक्त ज्यादा मुतहरिक था, उन्होंने वो तस्वीर बाद में याद रखी। ये पहला बराह रास्त सबूत था कि इंसानी बच्चे का दिमाग 1 साल की उम्र में ही इनफरादी यादें महफूज कर सकता है। बचपन का एमनीजिया इसलिए नहीं कि यादें बनी ही नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बाद में काबिल रसाई नहीं रहती। अब समझते हैं पहले 1000 दिन का मतलब क्या है और ये इतने अहम क्यों है। 1000 दिन यानी हमल के पहले लम्हे से लेकर बच्चे की दूसरी सालगिरह तक, तकरीबन 2 साल 3 माह। ये वो वक्त है जब इंसानी दिमाग अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार तामीर कर रहा होता है। पैदाइश के वक्त बच्चे के दिमाग का वजन बालिग दिमाग का सिर्फ 25% होता है। 2 साल की उम्र तक ये 80% तक पहुंच जाता है। हर सेकंड में 10 लाख नए असबी राब्ते साइनेप्सिस बन रहे होते हैं। ये रफ्तार फिर कभी नहीं आती। इस तामीर के लिए खाम माल चाहिए, प्रोटीन, आयरन, जिंक, आयोडीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फॉलिक एसिड्स, ये सब ग़िज़ा से आते हैं, माँ की हमल के दौरान और फिर बच्चे की अपनी खुराक से। अगर ये खाम माल ना मिले, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों की तहकीक बताती है, दिमाग की तामीर अधूरी रह जाती है। न्यूरॉन के दरमियान कम राब्ते बनते हैं, सीखने की सलाहियत, याददाश्त, जुबान, तवज्जो सब मुतासिर होते हैं, और ये नुकसान साइंसदानों के मुताबिक बड़ी हद तक नाकाबिले वापसी है। यही स्टंटिंग है जो जाहिर में कद की कमी लगती है, अंदर से दिमाग की कमी। और एक अहम बात जिसे येल की इस तहकीक ने नए मानी दिए, चूंकि हिप्पोकैम्पस 1 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देता है, इसलिए इस उम्र से पहले और इस वक्त जो कुछ बच्चे के साथ होता है, मोहब्बत, लम्स, आवाज, खुराक, महरूमी, तनाव, ये सब दिमाग में निशानात छोड़ते हैं। न्यूरोबायोलॉजिस्ट फ्लेवियो डोनेटो के अल्फाज में, बचपन के सदमे और महरूमी के असरात दिमाग में इन यादों की शक्ल में रह सकते हैं जो हमें याद नहीं, लेकिन हमारे रवैये को शक्ल देते हैं। अब वो बात जो पाकिस्तानी वालिदैन के लिए जानना जरूरी है। यूनिसेफ की 2026 की रिपोर्ट कहती है, पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 60% बच्चे स्टंटेड हैं। जनूबी एशिया में पाकिस्तान का नंबर दूसरा है। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासिरा इलाकों में ये शरह 68% तक पहुंच जाती है। सिर्फ 38% बच्चों को जिंदगी के पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध मिलता है, जो दिमागी नशोनुमा का सबसे अहम बुनियादी जरिया है। बाकी 62% वक्त से पहले दूसरी ग़िज़ा, अक्सर साफ ना होने वाले पानी के साथ। वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है कि पाकिस्तान में हर साल जन्म लेने वाले स्टंटेड बच्चों की एक नस्ल मईशत पर $7.6 अरब का बोझ डालती है।
कम तालीम, कम पैदावारी सलाहियत और ज्यादा बीमारी की वजह से। अब येल की ये तहकीक पढ़कर सोचें, वो बच्चा जिसका हिप्पोकैम्पस 12 माह की उम्र में सही खुराक ना मिलने की वजह से पूरी तरह नहीं बना, क्या वो अगले 20 सालों में अपनी पूरी ज़हनी सलाहियत से काम ले सकता है? साइंस का जवाब वाज़ेह है, इसका इम्कान कम है। लेकिन साइंस ये भी कहती है कि ये बदला जा सकता है अगर इकदाम 1000 दिन के अंदर हो। इन 1000 दिनों के बाद वो खिड़की बंद हो जाती है। येल के साइंसदान कहते हैं, बचपन गैर फाल नहीं होता, ये वो वक्त है जब कायनात को समझने की बुनियाद रखी जाती है। पाकिस्तान में हर साल लाखों कायनातें 1000 दिनों की इस खिड़की के अंदर बनती हैं या नहीं बन पाती। ये फैसला ग़ज़ा का नहीं, तरजीहात का है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।